लखनऊ के एक जीवंत पड़ोस में नेहा अपने घर के बाहर खेलती है, खुशी बिखेरती हुई। उसकी बेफिक्र हंसी आर्यन को देखकर बाधित हो जाती है, जो एक नवागंतुक है जिसकी आंखों में उदासी की झलक है। आर्यन अकेला खड़ा है, उसकी आकृति व्यस्त साक के सामने छाया चित्रित है। उसके चारों ओर अकेलेपन की एक छाया है। नेहा आर्यन को घर लाती है और उसका परिचय अपने इंतजार कर रहे परिवार से कराती है। नेहा की मां आर्यन को गले लगाती है, उसकी आंखें हार्दिक स्वागत व्यक्त कर रही हैं। आर्यन नेहा के परिवार में घुल मिल जाता है, हर पल उनके जीवन में उसकी जगह की पुष्टि करता है। नेहा और आर्यन लखनऊ की जीवंत गलियों से गुजरते हैं जो धूप में नहाए हुए हैं। आर्यन की आवाज लड़खड़ाती है जब वह कहता है, मैंने अपने माता पिता को तब खो दिया जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। ऐसा लगता है जैसे एक युग बीत गया हो, फिर भी दर्द अभी भी ताजा है। आर्यन लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। नेहा उसे दिलासा देती है, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं आर्यन, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेहा आर्यन के कमरे में खड़ी है, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आर्यन पूरी तरह से शांत है, रहस्योद्घाटन से स्तब्ध है। मैं स्तब्ध हूं और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नेहा उसे धीरे से आग्रह करती है, तुम्हें अपने असली परिवार से मिलना चाहिए। आर्यन नेहा के साथ अपने माता पिता के घर पहुंचता है, एक ऐसी जगह पर कदम रखता है जो गर्मजोशी और प्रत्याशा से भरी हुई है। उसके माता पिता आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरे खुशी से जगमगा रहे हैं और वे उसे हार्दिक पुनर्मिलन में कसकर गले लगाते हैं। उस आलिंगन में आर्यन को अपने आप के एक लंबे समय से खोए हुए हिस्से की वापसी महसूस होती है, मानो एक भूली हुई पहचान के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा हो। धूल भरे लखनऊ के पड़ोस में ढलती धूप में नहाए हुए नेहा और आर्यन एक साथ बैठे हैं। उनकी सिलहूट उकेरी गई है। नेहा की आवाज भावनाओं से भरी हुई है, मैं तुम्हें बहुत याद करने वाली हूं आर्यन। आर्यन जवाब देता है, उसकी आवाज अनकही भावनाओं से भरी हुई है। नेहा, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा। नेहा विनती करती है, उसकी आंखें उसे खोज रही हैं। वचन दो कि तुम मुझे नहीं भूलोगे।